हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में भौतिकी यानी फिजिक्स के 30 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। और ये 30 प्रश्न पूरे भौतिकी का निचोड़ है। अगर 2021 में कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा फिजिक्स से तो इसी वीडियो से आएगा, तो एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है, शुरू से अंत तक देखना है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो एक बेल आइकन आएगा उसको ऑल पे दबाइएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें या लाइव क्लास ले तो उसको नोटिफिकेशन आपकी वीडियो तक जरूर पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि प्रकाश का जो अपवर्तन का नियम होता है वो कितना होता है। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। ये आपको हम पढ़ा चुके हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। और एक बार फिर बोलते हैं, आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसे नोटबुक पे आप लोग जरूर लिख के याद कीजिए। यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न है, आपतन कोण किसके बराबर होता है। जो आपतन कोण होता है वो किसके बराबर होता है। ए ऑप्शन है अपवर्तित कोण के बराबर, बी ऑप्शन है अभिलंब के बराबर, सी ऑप्शन है आपतित किरण के बराबर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपतन कोण होता है पूछा गया वो कि किसके बराबर होता है। तो आपतन कोण यहाँ पे अपवर्तन कोण के बराबर होगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 3 नंबर काफी महत्वपूर्ण है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। जो मानव नेत्र होता है उसमें कौन सा लेंस होता है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है बेलनाकार लेंस, डी ऑप्शन है समतल लेंस। तो जो मानव नेत्र होता है उसमें कौन सा लेंस होता है। तो मानव नेत्र में यहाँ पे उत्तल लेंस होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पे आइए देख लेते हैं 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पे मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ए ऑप्शन है रेटिना, बी ऑप्शन है आइरिस, सी ऑप्शन है नेत्रगोलक, डी ऑप्शन है कार्निया। तो मानव नेत्र के किस भाग पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो जो रेटिना होता है उस पे ही किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब होता है, और रेटिना को दृष्टि पटल भी कहा जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न देखिए, जो लोहे तथा चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है चुंबक, बी ऑप्शन है अचुंबक, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है सोना। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो लोहे तथा चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, हम लोग चुंबक कहते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। और लास्ट में एक होमवर्क प्रश्न है, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करते चलिए। तो यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की चाल कितनी होती है। जो प्रकाश की चाल है वो कितनी होती है। ए ऑप्शन है 3 × 10⁷ kg पर सेकेंड, बी ऑप्शन है 3 × 10⁷ सेंटीमीटर पर सेकेंड, सी ऑप्शन है यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे डी ऑप्शन है 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक ऐसे भी दे देता है कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, तो वो भी सही हो जाएगा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न देखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बार बार परीक्षा में आता है। लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पे पूछा गया है कि लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ए ऑप्शन है मिट्टी, बी ऑप्शन है प्लास्टिक, सी ऑप्शन है पानी, डी ऑप्शन है कांच। तो लेंस बनाने में प्लास्टिक का भी प्रयोग किया जाता है, पानी का भी प्रयोग किया जाता है और यहाँ पे कांच का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे
अगला प्रश्न है यहाँ पे 8 नंबर देखिए, नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है। यहाँ पे पूछा गया है कि नेत्रदान जब हम लोग करते हैं तो उस नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दिया जाता है। ए ऑप्शन है रेटिना, बी ऑप्शन है आइरिस, सी ऑप्शन है नेत्रगोलक, डी ऑप्शन है कार्निया। तो यहाँ पे देखिए नेत्रदान में हम नेत्र का कौन सा भाग दान करते हैं, तो जो कार्निया वाला भाग होता है वही हम लोग दान करते हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 9 नंबर, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि जो चुंबक होता है उसके कितने ध्रुव होते हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, तो चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पे एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव। तो ये आपको पता होना चाहिए कि चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। एक बार फिर से आपसे बोल रहे हैं कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को तो जरूर आप लोग लाइक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की, यहाँ पे पूछा गया है कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। जो प्रकाश है वो किस प्रकार का तरंग है। ए ऑप्शन है अनुप्रस्थ, बी ऑप्शन है अनुदैर्घ्य, सी ऑप्शन है यहाँ पे दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे देख लीजिए 11 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। जो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी होती है यहाँ पे पूछा गया है कि वो कितना होता है। ए ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है अनंत। तो स्पष्ट देखने की जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है, तो ये 25 सेंटीमीटर होती है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एक और प्रश्न आता है कि स्पष्ट देखने की अधिकतम दूरी कितनी होती है, तो स्पष्ट देखने की अधिकतम दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। तो यहाँ पे पूछा गया है 11 नंबर प्रश्न में कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी या अल्पतम दूरी, दोनों पूछ देता है। तो अगर न्यूनतम दूरी पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर होगा, अगर अधिकतम दूरी पूछेगा तो अनंत होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 12 नंबर, यदि आपतन कोण 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण कितने का होगा। यहाँ पे पूछा गया है कि अगर आपतन कोण 60 डिग्री का है तो परावर्तन कोण कितना होगा। तो हमको पता है कि आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के क्या होता है, एकदम बराबर होता है। अगर आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी कितना डिग्री होगा, 60 ही डिग्री होगा, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए आपतन कोण 60 डिग्री दिया है तो परावर्तन कोण भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न सभी समझ में आ रहे होंगे। अगर आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो यहीं पे ये सभी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। हाँ, ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न देखिए, काफी महत्वपूर्ण है। जब निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे तो नेत्र में कौन सा दृष्टि दोष हुआ है। यहाँ पे पूछा गया है कि जब निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे तो कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा उल्टा होता है ये, कि जब निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है तब वो दूर दृष्टि दोष होता है, और जब दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है तब निकट दृष्टि दोष होता है। थोड़ा सा ये उल्टा होता है, आप इसे थोड़ा सा याद रख लीजिएगा कि यहाँ पे बोला गया कि जब निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, तो जब निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी तो इसको उल्टा कर दीजिए आप, यानी इसको क्या हुआ है, दूर दृष्टि दोष हुआ है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई भी समझेगा कि अगर निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है तो यानी ये निकट दृष्टि दोष होगा, लेकिन ऐसे नहीं होता है, ये उल्टा होता है। निकट की वस्तु अगर स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है यानी उसको कौन सा दोष हुआ है, दूर दृष्टि दोष हुआ है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 14 नंबर, इसमें से चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। यहाँ पूछा गया है कि इसमें से चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। ए ऑप्शन है कागज, बी ऑप्शन है प्लास्टिक, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है पित्तल। इसमें से पूछा गया है कि कौन चुंबकीय पदार्थ है। तो सबसे पहले चुंबकीय पदार्थ समझ लीजिए कि चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, जो चुंबक की ओर आकर्षित होता है उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कागज ये चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता है तो ये नहीं होगा। प्लास्टिक भी चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होता है तो ये भी नहीं होगा।
पीतल भी नहीं होता है चुंबक की ओर आकर्षित, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन जो लोहा होता है वो चुंबक की ओर आकर्षित होता है, सटता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न देखिए, वह यंत्र जिससे छोटी वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है उसे क्या कहते हैं। यानी इसमें पूछा गया कि उस यंत्र को उस यंत्र का आपको नाम बताना है जिससे छोटी वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है। ए ऑप्शन है दूरदर्शी, बी ऑप्शन है सूक्ष्मदर्शी, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जिससे छोटी वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर मेहनत आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इसे जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न देखिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो गया होगा तो उसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस लगाया जाएगा। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है बेलनाकार लेंस, डी ऑप्शन है समतल लेंस। इसमें काफी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि निकट दृष्टि जब दोष किसी को हो जाता है तो उसमें कौन सा लेंस लगाया जाता है, तो अवतल लेंस लगाया जाता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 17 नंबर काफी महत्वपूर्ण है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है उसका खोज किसने किया था। ए ऑप्शन है न्यूटन, बी ऑप्शन है ओस्टर्ड, सी ऑप्शन है मैक्सवेल, डी ऑप्शन है ओम। तो यहाँ पे पूछा गया कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था, तो ये ओस्टर्ड ने किया था। यानी यहाँ पे बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 18 नंबर, मोटर गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे पूछा गया है कि जो मोटर गाड़ी होता है उसके साइड मिरर में जो दर्पण लगा होता है उस दर्पण में किस दर्पण का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो दर्पण लगा होता है वो क्या करता है, जो पीछे से गाड़ियां आती है उसका छोटा और सीधा प्रतिबिंब बना के वो उसी मिरर में दिखाता है। तो वो कौन सा दर्पण होता है, तो वो उत्तल दर्पण होता है जो मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न देखिए, काफी महत्वपूर्ण है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। जो तारे हैं वो हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं तो वो क्यों होता है। ए ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन, बी ऑप्शन है यहाँ पे वर्ण विक्षेपण, सी ऑप्शन है प्रकाश के प्रकीर्णन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए क्यों नजर आते हैं, तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 20 नंबर, वैसा धारा जो एक ही दिशा में प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है दिष्ट धारा यानी डीसी करंट, बी ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पूछा गया कि वैसा धारा जो एक ही दिशा में प्रवाहित होता है यानी उसका दिशा चेंज नहीं होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो जो एक ही दिशा में प्रवाहित होता रहता है उसे हम लोग डीसी यानी दिष्ट धारा बोलते हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे एक बेल आइकन आएगा, सब्सक्राइब करने के बाद उसको ऑल पे दबाइएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये सबको पता भी होगा कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण, सी ऑप्शन है समतल दर्पण, डी ऑप्शन है उभयोतल दर्पण। तो दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे दाढ़ी बनाने में यहाँ पे अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 22 नंबर, जब नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है
तो उसे कौन सा दोष कहते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि जब नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है तो उसे कौन सा दोष कहते हैं। ए ऑप्शन है दूरदृष्टि दोष, बी ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, सी ऑप्शन है जरा दृष्टि दोष, डी ऑप्शन है मोतियाबिंद। तो जब नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है तो उसे कौन सा दोष कहते हैं, तो उसे हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं। यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 23 नंबर, अति भारण के समय परिपथ में धारा का मान कितना हो जाता है। जब परिपथ में अति भारण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उस समय परिपथ में धारा का मान कितना होता है, ये पूछा गया है। ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है पहले जैसे समान रहता है, सी ऑप्शन है अत्यधिक बढ़ जाता है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अति भारण के जब समय होता है आता है तो यहाँ पे परिपथ में जो विद्युत धारा का मान है वो अत्यधिक बढ़ जाता है। यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है। पानी से भरी हुई बाल्टी में रखा हुआ छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है किसके कारण। जो पानी से भरा हुआ बाल्टी में अगर छड़ रखिएगा तो वो ऐसे ऐसे दिखाई देगा, तो ये किसके कारण से दिखाई देता है। ए ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, बी ऑप्शन है यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन, सी ऑप्शन है यहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन, डी ऑप्शन है प्रकाश का विवर्तन। तो पानी से भरी हुई बाल्टी में रखा हुआ छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, ये किसके कारण से होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 25 नंबर प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे पूछा गया है कि किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। यहाँ पे पूछा गया कि वो कौन सा रंग है जिसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है हरा, सी ऑप्शन है ब्लू, डी ऑप्शन है बैंगनी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो जो यहाँ पे देखिए जो लाल रंग होता है उसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। और एक प्रश्न पूछता है कि किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, तो जो बैंगनी होता है उसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 26 नंबर, बिजली की घंटी किस सिद्धांत पे कार्य करता है। जो बिजली की घंटी है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ए ऑप्शन है उष्मीय प्रभाव पे, बी ऑप्शन है रासायनिक प्रभाव पे, सी ऑप्शन है चुंबकीय प्रभाव पे, डी ऑप्शन है न्यूटन के नियम पे। तो यहाँ पे पूछा गया कि जो बिजली की घंटी है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो यहाँ पे देखिए जो बिजली की घंटी है वो चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करता है। यानी यहाँ पे सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 27 नंबर, प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे पूछा गया कि जो प्रिज्म होता है उसका अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है। ए ऑप्शन है 30 डिग्री, बी ऑप्शन है 60 डिग्री, सी ऑप्शन है 45 डिग्री, डी ऑप्शन है 90 डिग्री। तो प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है, तो प्रिज्म के अपवर्तन कोण यहाँ पे 60 डिग्री का होता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे 28 नंबर देखिए, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्वेत प्रकाश किसे कहते हैं, जिसमें 7 रंग होते हैं उसे श्वेत प्रकाश कहते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया वो एक श्वेत प्रकाश है। तो जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है हरा, सी ऑप्शन है पीला, डी ऑप्शन है बैंगनी। तो जो बैंगनी रंग होता है उसका विचलन क्या होता है, सबसे अधिक होता है। और सबसे अधिक क्यों होता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और एक ऐसे भी प्रश्न आता है कि जब प्रिज्म श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो किस रंग का विचलन कम होता है, तो कम किस रंग का विचलन होता है। यहाँ पे लाल रंग का सबसे विचलन क्या होता है, कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि इसका जो तरंगदैर्ध्य होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे 29 नंबर देखिए, काफी महत्वपूर्ण है। डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है। जो डायनेमो है
उससे कैसी धारा प्राप्त होती है, ये पूछा गया है। ए ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा, बी ऑप्शन है दिष्ट धारा, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो डायनेमो है उससे कैसी धारा प्राप्त होती है, तो डायनेमो से हमेशा दिष्ट धारा को हम लोग डीसी करंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे दिष्ट धारा या डीसी करंट बिल्कुल यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 30 नंबर, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ पे पूछा गया है कि लेंस की जो क्षमता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है डायोप्टर, बी ऑप्शन है मीटर, सी ऑप्शन है फोकस, डी ऑप्शन है एमीटर। तो यहाँ पे लेंस की जो क्षमता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और डायोप्टर को किससे सूचित किया जाता है, डी से सूचित किया जाता है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। ये रहे हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ पे देखिए अब होमवर्क प्रश्न है, तो होमवर्क प्रश्न का जवाब आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कर देना है। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न क्या है। यहाँ पे देखिए सोलर सेल प्रकाश ऊर्जा को किस रूप में बदलता है। यहाँ पे पूछा गया कि जो सोलर सेल होता है वो प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। ए ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा में, बी ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा में, सी ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा में, डी ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा में। तो अगर आपका जो भी कमेंट यहाँ पे जो भी ऑप्शन सही है वो आप हमें क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को जरूर लाइक करके जाइए। यहाँ पे अगर अपने चैनल को अभी तक आपने शेयर नहीं किया है वीडियो, तो ऐसे तीर का निशान बना होगा उससे दबा के शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में ऐसे एक बेल आइकन आएगा उसको ऑल पे दबाइएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। टेक केयर, बाय।